शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, रिवायत किया जाता है कि एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जो अच्छा खासा बदसूरत था। उसकी बुरी सूरत की वजह से गांव के लोग उसे बहुत कम बातें करते थे। कोई चंद लोग उससे बातें करते थे और बाकी उसके घर वाले थे जो उससे बातचीत करते थे। उस बच्चे को बचपन ही से जादू में बहुत दिलचस्पी थी। जब भी उसके घर में कोई जिन वाला किस्सा सुनाया जाता, कोई कहानी सुनाई जाती, तो बड़ी ही दिलचस्पी से वो सुना करता था। खास तौर पर काला जादू। उसे काले जादू से जैसे इश्क था। जहाँ कहीं भी वो काले जादू का नाम सुनता या कोई काले जादू का नाम लेता तो वो वहीं खड़ा होकर घंटों लोगों की बातें सुनता जो कहीं बैठ के काले जादू के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे होते। दोस्तों, उस बच्चे की जिंदगी में एक अजीब वाकया हुआ कि एक दिन उसके घर में अचानक आग भड़क उठी। आग की वजह से उसके वालिदैन जलकर राख हो गए और वो बच्चा भी उसमें आधा जल गया। पहले भी उस बच्चे की सूरत कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब वो आग में आधा जल गया तो वो और ज्यादा बदसूरत हो गया। कुछ दिन तो वो बच्चा उसी अपने गांव में रहा, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि गांव में उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई उससे हमदर्दी करने वाला भी नहीं, तो उसने उस गांव को खैर आबाद कह दिया और जंगल की तरफ निकल गया। अब वो जंगल में ही रहने लग गया, वहां जड़ी बूटियां खाकर अपना पेट भरता। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ा जिसके इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं। वो सर झुकाए बैठा था। उसने चौंका काले जादू के मुतल्लिक बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। उसको मालूम हो गया कि ये कोई जरूर काले जादू का चक्कर है। वो लड़का उस बूढ़े शख्स के पांव में जाकर गिरा और उससे कहा कि उसे अपनी शागिर्दी में ले लें। मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। उस बूढ़े शख्स को भी जंगल में अपनी मदद के लिए किसी की जरूरत थी, तो उसने उसको शागिर्दी में ले लिया। वो लड़का कई साल उस बूढ़े शख्स से काला जादू सीखता रहा। एक दिन वो बूढ़ा शख्स लड़के से कहने लगा कि मुझे लगता है मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम काले जादू में दुनिया के सबसे ताकतवर हो जाओगे। बूढ़ा शख्स उस लड़के से कहता है कि जंगल के फलां हिस्से में चले जाओ और वहां 300 साल बैठे रहो और जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ इन्हें पढ़ते रहना। 300 सालों के बाद तुम काले जादू में इतने ताकतवर हो जाओगे कि दुनिया का कोई शख्स भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। यही बातें कर रहा था कि वो बूढ़ा वहीं पर मर गया। उस लड़के ने उस बूढ़े को वहीं छोड़ा और जिस जगह की निशानदेही उस बूढ़े ने की थी वहां पर जाकर बैठ गया और लड़का वहां तकरीबन 300 साल बैठा रहा और उस बूढ़े के दिए हुए मंत्र पढ़ता रहा, काला जादू सीखता रहा। इन 300 सालों में वो काले जादू में बहुत माहिर हो गया था। उसने हजारों जिन्न अपने कब्जे में कर लिए थे। जब वो पूरी तरह काले जादू में माहिर हो चुका तो उसने अपने गांव में जाने का इरादा किया। इतने अरसे के बाद गांव वालों ने उसे पहचान नहीं सका। उसने गांव में जाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया हूँ। अगर किसी को कोई मुसीबत पेश आए तो मुझे बताना, मैं उसकी मदद करूंगा। लोग उसके पास अपनी मुसीबत लेकर आते और वो अपने जिन्नात के जरिए उनकी मुसीबत हल कर देता। कुछ अरसा तो यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन उसने ये दावा किया कि तुम्हें किसी की इबादत करने की जरूरत नहीं, बस तुम सिर्फ मेरे सामने झुका करो तो मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें हल कर दूंगा और तुम पर कोई मुसीबत कभी भी नहीं आएगी। कुछ जो बेवकूफ थे और कमजोर ईमान वाले थे, उन्होंने तो उसकी बात मान ली और उसके सामने झुकने लग गए। लेकिन उस बस्ती के जो चंद अहले ईमान थे, उन्हें ये बात हरगिज गवारा नहीं थी कि वो खुदा के अलावा भी किसी के सामने झुकें।
کچھ عرصے میں بہت سے لوگ اس کے پیروکار ہو گئے۔ جب نیک لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کو ماننے لگ گئے ہیں اور اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا اور وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس چلے گئے اور وہاں اسے جا کر ساری حال حقیقت بیان کی۔ وہ اللہ کا ولی اس جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، میرا یہ مسئلہ ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو میرے گھر کا دروازہ بھی مشرق کی طرف ہے۔ جب سورج کی روشنی میرے چہرے پر پڑتی ہے تو میری نیند کھل جاتی ہے، وہ میری نیند میں خلل ڈال دیتا ہے، تو اس طرح کر سورج کو مغرب سے طلوع کر، تاکہ سورج کی روشنی میرے منہ پر نہ پڑے اور میری نیند میں خلل نہ آئے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، تمہارا یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اور تمہارا مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا، میرا تو یہی مسئلہ ہے، کیا تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں؟ جب اس جادوگر نے اپنے پیروکاروں کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا کہ جیسے یہ مجھے سب کے سامنے بے عزت کر رہا ہے۔ اس نے کہا، تو گستاخ ہے اور تیری سزا موت ہے، میں ابھی تجھے مارتا ہوں۔ اس نے ابھی یہ بات کہی ہی تھی کہ اس اللہ کے ولی نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور وہ ایک کالے رنگ کا کوا بن گیا۔ جتنے اس کے ماننے والے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ اس اللہ کے ولی کی طرف جھکنے لگے اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو اللہ کے ولی نے کہا، مجھے سجدہ زیب نہیں دیتا، سجدہ صرف اسی ذات کو زیب دیتا ہے اور اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ تم عبادت صرف ایک اللہ کی کیا کرو۔ اور اس طرح ایک فتنہ جو پورے گاؤں کو خراب کر رہا تھا، اللہ کے ولی کی کرامت سے نیست و نابود ہو گیا۔